कभी कभी स्त्री कुछ नहीं कहती पर बहुत कुछ कह जाती है। उसके शब्द चुप नहीं रहते, लेकिन उसकी आंखें, उसकी हरकतें, उसकी चुप्पी सब कुछ बोल देती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री जब किसी पुरुष को मन से चाहने लगती है तो वो कभी सीधे नहीं बोलती। वो परखती है, वो जांच करती है, वो देखती है कि क्या ये पुरुष सिर्फ शरीर चाहता है या आत्मा को भी देख रहा है। मन से चाहने वाली स्त्री के संकेत बहुत गहरे होते हैं और अगर तुम इन्हें पहचान ले तो समझो प्रेम तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। लेकिन ये संकेत देखने की दृष्टि चाहिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, मूर्ख पुरुष स्त्री के चेहरे को पढ़ता है, ज्ञानी पुरुष उसकी चुप्पी को तोड़कर। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई स्त्री तुम्हें मन ही मन चाहती है या नहीं, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें मैं जो आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो हर स्त्री अपने व्यवहार में छिपा देती है, ताकि कोई देखे तो भी समझ ना पाए। लेकिन चाणक्य ने इन रहस्यों को हजारों साल पहले खोल दिया था। पहला संकेत उसकी नजरों का ठहराव। जब स्त्री किसी पुरुष को चाहती है तो उसकी आंखें बार बार वही लौट कर आती है। वो खुद को रोकना चाहती है पर मन रोक नहीं पाती। सभा में हो या कार्यस्थल पर या सामान्य बातचीत में उसकी निगाहें एक पल के लिए ठहरती है पर तुरंत हट जाती है। पर वो ठहराव ही असली राज खोल देता है। ये वो दिखाना चाहती है कि वह तुम्हें देख रही है, पर उसका मन देख चुका होता है। दूसरा संकेत बातों में हल्का मजाक पर भीतर गहराई। वो तुम्हारे साथ मजाक करेगी पर हर मजाक में स्नेह छिपा होगा। वो तुम्हें चिढ़ाएगी पर उस चिढ़ाने में अपनापन होगा। चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री स्नेह करती है वो व्यंग में भी रस दिखाती है। वो तुम्हारी बातों को हल्के में नहीं लेती, लेकिन वो देखती नहीं, वो तुम्हारी एक एक बात याद रखती है, और यहाँ तक कि तुम्हारा कहा हुआ कोई भी छोटा सा शब्द भी। तीसरा संकेत, वो तुम्हारे दुख को महसूस करने लगती है। अगर तुम उदास हो, वो पूछेगी नहीं पर उसका चेहरा बदल जाएगा। स्त्री का हृदय बहुत ही संवेदनशील होता है। वो जिसे चाहती है उसके भीतर के तूफान को भी महसूस कर सकती है। वो चुपचाप तुम्हारे पास आ जाएगी, कोई सामान्य सी बात कहेगी, पर उसकी आंखें तुम्हारा दर्द पढ़ लेगी। यही सच्ची मोहब्बत होती है, सच्चा प्यार होता है। चौथा संकेत, वो तुम्हारे साथ समय का हिसाब खो देती है। जब स्त्री तुम्हारे मन में चाहने लगती है, तुम्हें मन से चाहती है, तो समय जैसे रुक ही जाता है। वो तुम्हारे साथ बातचीत में खो जाती है, और जब तुम चले जाते हो तो उसके भीतर एक शून्य सा रह जाता है। वो कुछ नहीं कह पाती, पर तुम्हारे जाने के बाद कई बार सोचती है कि क्या तुमने भी वही महसूस किया है। पांचवा संकेत, उसका गुस्सा तुम्हारे लिए ही है। स्त्री जब किसी से जुड़ जाती है तो वो उसी पर नाराज होती है जिससे प्रेम करती है। उसका गुस्सा तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे ध्यान के लिए होता है। वो चाहती है कि तुम उसे समझो, उसे महसूस करो। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का गुस्सा प्रेम का दूसरा रूप है। जो पुरुष इस बात को नहीं समझता वो उसके हृदय के द्वार कभी नहीं खोल पाता। छठा संकेत, वो तुम्हें दूसरों से अलग दिखती है। वो चाहे कितनों से बात करे, पर तुम्हारे सामने उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आवाज़ का स्वर बदल जाता है। वो तुम्हारे सामने गंभीर हो जाती है, लेकिन भीतर से हजारों विचार चल रहे होते हैं। वो सोचती है, क्या ये पुरुष भी मुझे महसूस करता है या नहीं। सातवां संकेत, वो तुम्हारे अभाव में बेचैन हो जाती है। अगर तुम कुछ दिनों तक नहीं दिखते तो वो बेचैनी महसूस करती है। वो इसे खुद से भी छिपाती है, पर उसकी बेचैनी उसके हाव भाव में दिखने लगते हैं। वो चाहती है कि तुम पहल करो, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक देता है। स्त्री हमेशा चाहती है कि पुरुष समझे बिना कहे। चाणक्य कहते हैं, स्त्री प्रेम को शब्दों में नहीं, इशारों